चलो आज अपन प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध की क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रबंध की सबसे पहली विशेषता होती है कि प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब प्रबंधक एक बार जो नियम बना लेता है उसी नियम को लेकर कार्य नहीं करता, समय पड़ने पर समय अनुसार अपने नियम में परिवर्तन करते रहता है। और नियम में परिवर्तन करने का एक ही कारण होता है कि कैसे हम अधिक से अधिक मात्रा में लाभ को प्राप्त करें। तो लाभ प्राप्त करने के लिए अपने नियम में रोज़ कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहता है। उस परिवर्तन करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? गतिशील। इसलिए कहा गया प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? गतिशील। जैसे अब एक बार उसने नियम बना लिया था कि हमको जो है 8 घंटे काम करना है, तो सुबह 8 से 5 तक का काम चलेगा। लेकिन 8 से 5 तक काम करने के बाद जो वस्तु बन रही है वो मार्केट में उपलब्ध तो हो रहा है, लेकिन फिर और अधिक मात्रा में हमको वस्तु चाहिए। तब उसने अपने नियम में परिवर्तन किया कि नहीं, अब जो है हमारे संस्था में 2 शिफ्ट में काम किया जाएगा। पहला शिफ्ट चलेगा तो 6 से 2 और फिर दूसरा शिफ्ट चलेगा तो 2 से 10। ये उसने अपने नियम में परिवर्तन कर लिया। तो इसी प्रकार समय आने पर कुछ न कुछ अपने संस्था में क्या करते रहता है? परिवर्तन। इसलिए कहा गया कि प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं। एक बार नियम बनाकर चुपचाप नहीं बैठना है, हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहना है। तो प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? गतिशील। अपने नियमों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते रहने का काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। इसलिए कहा गया प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? गतिशील। दूसरा होता है, यहाँ पर कहा गया निश्चित उद्देश्य। प्रबंध के सिद्धांत का दूसरा उद्देश्य होता है, दूसरा सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य। जब तक हमारे पास एक निश्चित उद्देश्य नहीं होगा हमको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। कंपनी का प्रबंधक एक उद्देश्य बनाता है कि हमारी संस्था का उद्देश्य है कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन, और इस उद्देश्य से अवगत करा देता है वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों को। और फिर सभी कर्मचारी उसी नियम को ध्यान में रखकर काम करते हैं, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं ईमानदारी के साथ। तब जाकर जो हमारा लक्ष्य है कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन, तो उसकी प्राप्ति हमको वहाँ पर हो जाती है। तो दूसरा होता है यहाँ पर निश्चित उद्देश्य। तीसरा होता है सामूहिक प्रयत्न पर बल देना। कंपनी का प्रबंधक केवल एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं देता है, समूचे संगठन पर ध्यान देता है। इसलिए जो नियोजन से लेकर निवृत्ति तक का जो नियम बनाया गया है केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, वहाँ पे काम करने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए नियम बनाया गया है। तो उसी नियम को ध्यान में रखकर कंपनी का प्रबंधक काम करता है। और वहाँ पर केवल एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं देता है कि नहीं मुझे इसी व्यक्ति से काम लेना है, वह जो है समस्त व्यक्तियों के ऊपर ध्यान देता है और फिर सभी को समान रूप से आदेश देता है, सभी के ऊपर समान रूप से नियंत्रण करता है और सभी को भी समान रूप से प्रेरित करता है। तो सभी के ऊपर ध्यान देता है, तब जाकर सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और फिर जाकर हमको वहाँ पे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया इसका अगले ये सामूहिक प्रयत्न पर बल देने का काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। अगला कहा गया प्रबंध कला एवं विज्ञान है। तो प्रबंध सबसे पहले विज्ञान है। क्यों विज्ञान क्या है? तो विज्ञान जिस प्रकार से वैज्ञानिक एक नियम का पालन करता है, डॉक्टर एक नियम का पालन करता है, ठीक उसी प्रकार से प्रबंधक भी अपना उत्पादन कराने के लिए एक नियम बनाता है, वो भी इस विज्ञान के नियम का पालन करता है। तो विज्ञान का नियम क्या जो बताया मैं इसके पहले अभी आपको पहले अध्याय में चर्चे में, नियोजन करना, संगठन करना, प्रेरित करना, निवृत्ति करना, ये सब नियमबद्ध कार्य जो है उसी नियम से ही कार्य करता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। कोई भी काम करना है तो योजना बनाना, योजना के अनुसार कर्मचारियों को एकत्रित करना, योग्यता अनुसार काम बांटना, तब जाकर काम वहाँ पे वस्तु बनकर तैयार होती है। तो इसलिए कहा गया प्रबंध क्या है? एक विज्ञान है, क्योंकि वह नियमों का क्रमबद्ध पालन करता है। और दूसरा कहा गया प्रबंध कला भी है। कला, इस काम लेने की कला। प्रबंध क्या है? तो काम लेने की कला है। कर्मचारियों से कैसे हमको काम लेना है ये जानता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। हमें अपने कर्मचारियों से हमेशा मानवीय व्यवहार करना चाहिए। कर्मचारी भी चाहता है कि प्रबंधक हमें इज्जत दे, इसलिए हमेशा प्रबंधक को चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों से मानवीय व्यवहार करे, उसके सुख दुख का हाल चाल पूछ ले। इससे इसका मनोबल बढ़ जाता है और फिर वह पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करता है। तो जो व्यक्ति या जो प्रबंधक अपने कर्मचारियों के साथ जुड़ा रहेगा, मालिक और नौकर का भेदभाव नहीं करेगा, मानवीय व्यवहार करेगा, उस संस्था का कर्मचारी हमेशा ईमानदारी के साथ अपने कार्य को पूरा करेगा। लेकिन जिस संस्था में मालिक और नौकर की भेदभाव आ जाएगी, है ना, तो ऐसी दशा में फिर
मानवीय व्यवहार नहीं होगा, मानवीय व्यवहार नहीं होगा तो फिर कर्मचारी का मनोबल भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए कहा गया प्रबंध काम लेने की एक कला है। अच्छा व्यवहार करोगे, आदेश दे दो, तुरंत आपका काम हो जाएगा। और अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप रहोगे तो काम होगा, और नहीं रहोगे तो उस दिन कर्मचारी आराम करेगा, कोई काम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमेशा कंपनी के प्रबंधक को क्या चाहिए, मानवीय व्यवहार करना चाहिए, किससे, अपने कर्मचारियों के साथ। फिर होता है यहाँ पर प्रबंध एक पेशा है। पेशा के लिए कहा गया यहाँ पर किसे कहते हैं पेशा, जब व्यक्ति मानसिक ज्ञान प्राप्त करके किसी की सेवा करता है वो कहलाता है पेशा। जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, मानसिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं अपने विषय में, और फिर जैसे डॉक्टर MBBS का कोर्स कर लेता है और फिर जो है अपने मरीजों की सेवा करता है। वकील जो है LLB का कोर्स कर लेता है, फिर वकालत करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट CA का कोर्स कर लेता है और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करता है। ये सब पेशा की श्रेणी में आता है। ठीक उसी प्रकार से कहा गया प्रबंध भी जो है क्या होता है, एक प्रकार का पेशा होता है। क्यों, प्रबंध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आजकल कई प्रकार की संस्थाएं खुल गई हैं, कई मैनेजमेंट संस्थाएं खुल गई है जहाँ से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और अच्छा प्रबंधक बन जाते हैं, फिर किसी भी संस्था को संचालित करते हैं। इसलिए कहा गया कि प्रबंध का पद प्राप्त करने के लिए भी एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रबंध क्या होता है, एक पेशा होता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। ये मुख्य विशेषताएं हैं इसकी, इसको ध्यान रखेंगे।